नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम हमारी फर्स्ट यूनिट का टॉपिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ ए ट्रैवल या टूर कंपनी देखेंगे। ट्रैवल एंड टूर कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर समझने से पहले हम एक बार जनरली ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये इमेज भी देख लीजिएगा साइड बाई साइड। An organizational structure is a system that outlines how certain activities are directed in order to achieve the goals of a organization. These activities can include roles and responsibilities. यानी जैसे हमने देखा था कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, लोगों का एक ऐसा समूह जो कि योजनाबद्ध तरीके से किसी एक उद्देश्य को पाने के लिए काम करता है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, उसी तरह से एक सिस्टम या फिर एक ऐसी व्यवस्था है जो डायरेक्शन को आउटलाइन करती है उसी गोल को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, इसमें इन एक्टिविटीज जो एक्टिविटीज़ वहाँ बोली जाती हैं तो वो कौन सी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, रूल्स हो सकते हैं या फिर रोल्स हो सकते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपको किन रूलों को फॉलो करते हुए अपने कौन से किरदार निभाने हैं और आपकी क्या क्या जिम्मेवारियाँ रहेंगी। ठीक है, जैसे ये लोग अपना अलग अब काम कर रहे हैं, ये किसी क्लाइंट से मीटिंग कर रहा है, ये फिर अपना कोई रिजर्वेशन देख रहे हैं। ठीक है, इस तरह से। अब ये आप दो इमेजेस देख लीजिए, ये क्या है, लार्ज स्केल लेवल और ये क्या है, स्मॉल स्केल लेवल की ट्रैवल एजेंसी है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसे। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ट्रैवल एंड टूर कंपनी लार्जली डिपेंड ऑन द साइज एंड टाइप ऑफ बिजनेस हैंडल बाय इट। जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ट्रैवल एंड टूर कंपनी का, किसके ऊपर निर्भर करता है, टाइप्स और उसके साइज के ऊपर, कि उसका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होगा, छोटा होगा या फिर किस तरह से होगा। जनरली इन स्मॉल एंड मीडियम स्केल ट्रैवल एजेंसी टूर ऑपरेटर्स वन will find a simple organization structure in being limited in term of operation, size, division of labor and so further. जो हमारे पास स्मॉल एंड मीडियम स्केल के जो ट्रैवल एजेंसी है, जो हमने देखा था इमेजेस उसी में, तो उनका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, वो सिंपल होता है। वेयर ए लार्ज स्केल travel companies such as Thomas Cook, TCI, सीटा, द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज मोर फॉर्मल, यानी बहुत ज़्यादा औपचारिक होता है, ऑफिशियल बोल सकते हैं। और जो ये मोर फॉर्मल या फिर अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होने के हमारे पास क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, ये बेनिफिट है हमारे पास, यानी डेवलप एंड अप टू डेट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, डेवलप इफेक्टिव लीडरशिप, growth and diversification, optimum use of human assets, simulates creativities and coordination between the various departments. The organization structure tour and travel company is formal and quasi-formal network of the operating and controlling relationship and power and duties associated with each roles of network. इस नेटवर्क में जो भी, यानी जो ट्रैवल एंड टूर कंपनी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो किस तरह का होता है, वो या तो फॉर्मल होगा या कोसी फॉर्मल होगा। कोसी फॉर्मल मतलब अर्ध औपचारिक, यानी उसमें कुछ औपचारिक है कुछ अर्ध औपचारिक। जो हमने स्मॉल लेवल की जो ट्रैवल एजेंसी की बात की थी उसमें कोसी फॉर्मल मिलता है, कुछ उसमें फॉर्मल होते हैं लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो नहीं होती, फॉर्मल के अंडर नहीं आती। The network of reporting relationship commonly depicting through the organization chart. ठीक है, बट देयर आर मैनी ट्रैवल कंपनीज मोस्ट यंगर एंड स्मॉल। जो यहाँ हमारे इंडिया में ही अगर हम बात करें तो बहुत ही नई है और छोटी भी हैं, इन विच द स्ट्रक्चर ऑफ इम्प्लिकेट रैदर देन एक्सप्लिसिट। ये हमारे जो इंडिया में क्या है, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट, लेकिन हमारे पास ज़्यादा क्या है, ज़्यादा हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो छोटे ही हैं या फिर उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। हाउएवर इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट ट्रैवल कंपनी विल ऑपरेट फंक्शन मोर इफेक्टिवली एंड efficiently if
एक्सप्लिट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज डिजाइन या अडोप्ट, अगर कोई ट्रैवल एजेंसी ने कौन सा एक्सप्लिट वाला स्ट्रक्चर अडोप्ट किया है तो वो क्या करती है, बहुत अच्छे से काम कर पाती है। प्रैक्टिसली ऑर्गेनाइजेशन चार्ट डू नॉट एग्जिस्ट, नो डूज एंड रोल्स ऑफ डिस्क्रिप्शंस, यानी इस चार्ट में ऐसा तो कुछ नहीं होता कि रोल्स भी दिए हों और उनका डिस्क्रिप्शन भी दिए हो कि आपको सिर्फ यही करना है यही नहीं करना है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं हम देखेंगे इसमें। जैसे क्या होता है, सम स्पेशलाइजेशन इन फंक्शन, सम रोल स्पेशलाइजेशन एंड सो फर्दर, विच आर द हॉलमार्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी यही एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की पहचान है कि इसमें क्या होता है, उसमें काम का भी स्पेशलाइजेशन होता है और आप रोल का भी, कि आपको यही काम करना है, आपका यही काम रहेगा, आपको कोई दूसरा काम और नहीं दिया जाएगा। लेकिन स्मॉल स्केल में क्या होता है, एक एम्प्लॉय के ऊपर दो दो काम हो सकते हैं। एक बार फिर हम ये जो स्ट्रक्चर है ये देख लेते हैं। इसमें क्या है, चेयरमैन, चेयरमैन वो होता है जो फाउंड यानी कंपनी की नींव रखता है या कंपनी की स्थापना करता है। सीईओ, सीईओ भी वही आदमी हो सकता है, या फिर अगर कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए तो जो चेयरमैन है वो अपनी असिस्टेंस के लिए सीईओ रख लेता है। ठीक है। फिर है लीगल प्रोवाइड, यानी कानूनी रूप से कोई भी सहायता उस कंपनी को चाहिए या फिर कोई लीगल कार्रवाई के लिए उसे क्या होता है, लीगल डिपार्टमेंट होता है, वो लीगल एडवाइजरी जारी करता है। फिर उसके बाद है एक्सटर्नल ऑडिटर, कोई भी एक्सटर्नल चीज़ें हैं जो वो देखता है, जो यानी ट्रैवल कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन से बाहर की है। उसके बाद है फिर डायरेक्टर, जो सभी जितने भी डिपार्टमेंट्स ट्रैवल एजेंसी के अंदर होते हैं वो उन सभी को क्या करता है, डायरेक्शन देता है और उनसे आई हुई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। अब हम इसमें एक बार फिर देखते हैं कि जो डायरेक्टर के नीचे फिर कितने सारे सब पार्ट हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एक डिपार्टमेंट है ट्रैवल एजेंसी का, क्या होगा, फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यहीं से हमें पता चलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासनिक और फाइनेंस हो गया वित्तीय, यानी हमारे पैसे से रिलेटेड। ठीक है। इसमें इनका क्या क्या काम होता है, सॉरी, इसके दो फिर डिवीज़न होते हैं, एक ह्यूमन रिसोर्स और एक अकाउंटिंग। यानी ह्यूमन रिसोर्स वाला क्या करेगा, अगर कंपनी में कोई रिक्वायरमेंट्स है या फिर उन्हें स्टाफ चाहिए या फिर स्टाफ के साथ कोई मिसहैपनिंग हो रही है या फिर स्टाफ कुछ ऐसा कर रहा है तो वो ह्यूमन रिसोर्स वाले देखेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास अकाउंटिंग, यानी हमारी जो अकाउंट रिलेटेड किससे कितने पैसे लेने हैं या फिर हमारी फाइनेंशियल स्थिति, वो कौन देखेगा, अकाउंट डिपार्टमेंट देखेगा। उसके बाद फिर है हमारे पास मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट। तो अगर हमने कंपनी सेट किया है तो उसकी मार्केटिंग और उसका जो बिज़नेस है वो उसका भी क्या करना पड़ेगा, हमने डेवलपमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमारे पास कई सारे ऑफिसेस हों, इंडिया में भी होने चाहिए, अगर हम डोमेस्टिक कर रहे हैं तो इंडिया में ही होंगे। अगर कोई ट्रैवल कंपनी डोमेस्टिक है तो उसके क्या होंगे, वो इंडिया में ही अपने रहेगी, उसके ओवरसीज़ ऑफिसेस नहीं होंगे। अगर वो मल्टीनेशनल कंपनी है या फिर वो चाहती है कि हमारा भी बाहर, तो उसमें उनका बिजनेस बाहर भी होता है तो उनके कहते हैं ओवरसीज ऑफिस भी होते हैं। जैसे ये कोई भी कंट्री हो सकते हैं इनमें से, या और भी कोई आप ऐड कर सकते हो एक्स्ट्रा कंपनी। ठीक है। उसके बाद फिर है हमारे पास इनबाउंड डिवीज़न। तो उसमें इनबाउंड डिवीज़न में कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, सेल्स, जो आपके पास पैकेज है, फाइनली आपका टूर पैकेज तैयार हुआ तो वो सेल करने के लिए जो सेल्स टीम होगी वो किसके अंडर आएगी, सेल्स डिपार्टमेंट की, यानी बेचने के लिए। अगर हमारे पास ऑपरेशनल डिपार्टमेंट, इनबाउंड में हमारे पास ऑपरेशनल डिपार्टमेंट वो होगा जो सेल्स करने के बाद जो पैकेज हमने दिया उसको हैंड ओवर हम किसको करेंगे, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट को करेंगे और फर्दर बुकिंग वही करेगा। उसके बाद है हमारे पास प्रोडक्ट डेवलपमेंट। एक ऐसा एक एक ऐसा हमारे पास वो होगा कि प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, टाइम टू टाइम उसको रिव्यू करते रहेंगे। अगर उसमें कोई डेवलपमेंट या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी आती है कि हम उसे
इसको स्किप करना चाहिए या फिर ऐड करना चाहिए, तो वो ये डिपार्टमेंट देखता है। ये इनबाउंड डिवीज़न इनबाउंड के ही पैकेजेस में चेक करेगा। फिर उसके बाद टूर एस्कॉर्ट्स, यानी हमारे इनबाउंड का मतलब बाहर से, यानी फॉरेनर हमारे इंडिया में आएंगे तो उन्हें एक एस्कॉर्ट की भी ज़रूरत होगी, तो एस्कॉर्ट कौन प्रोवाइड करेगा? एस्कॉर्ट डिपार्टमेंट से ही, या फिर एक कंपनी के 4-5 एस्कॉर्ट्स होंगे वो, या फिर जितने भी होंगे वो उसके अंडर आएंगे, वही डिसाइड करेंगे कि इस टूर के साथ ये जाएगा, इस टूर के साथ ये जाएगा। उसके बाद है फिर ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट, यानी जो ट्रांसपोर्टेशन सेट करना होगा वो ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट सेट करेगा। उसके बाद है पोस्ट सेल, यानी पूरा जो पैकेज है उसको सेल करने के बाद, यानी क्लाइंट जब आए हुए हैं या फिर उन्होंने पेमेंट कर दी है, उसके बाद जब उन्होंने वो पैकेज परचेज कर लिया तो उसके बाद ये जो डिपार्टमेंट है वो हैंडल करता है, कोई उसकी अगर क्वेरीज हैं तो क्लाइंट की। उसके बाद आउटबाउंड, सेम यही फंक्शन रहेंगे। एक सेल्स डिपार्टमेंट होगा, एक ऑपरेशनल डिपार्टमेंट होगा, फिर है प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगा भाई। उसके बाद है फिर इसमें है कॉरपोरेट और एक वीज़ा, दो एक्स्ट्रा हमारे पास हो गए। ठीक है, कॉरपोरेट और वीज़ा में क्या होगा? कॉरपोरेट में जो हमारे इंडिया की कंपनीज है या फिर इंडिया में कोई मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, तो अगर वो लोग उनसे टाई अप है तो ये वाला डिपार्टमेंट उनके साथ क्या करेगा? बातचीत करेगा। उसके बाद फिर है वीज़ा। वीज़ा डिपार्टमेंट क्या करेगा? उनको असिस्टेंस करेगा कि कैसे आप एक वीज़ा अप्लाई कर सकते हो या फिर आपका वीज़ा कैसे अप्रूवल होगा। उसके बाद फिर सेम वही पोस्ट सेल वाला। फिर है डोमेस्टिक डिवीज़न। डोमेस्टिक डिवीज़न में यही सेल, ऑपरेशन और डेवलपमेंट, फिर पोस्ट सेल। अब क्या हमारे पास? फ्लाई डिवीज़न। फ्लाई डिवीज़न में क्या होगा? इंटरनेशनल, डोमेस्टिक एंड एयरलाइन कॉन्ट्रैक्टिंग। इंटरनेशनल में क्या होगा? जो जो एम्प्लॉय जो एम्प्लॉय या फिर डिपार्टमेंट जो देखता है इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की टिकट बुकिंग करेगा। और जो डोमेस्टिक टिकटिंग के लिए जो एम्प्लॉय के जो रोल एंड ड्यूटीज़ होगी तो वो इसमें डिपार्टमेंट में होगा। अगर एयरलाइन कॉन्ट्रैक्टिंग की हम बात करें, जो लोग या फिर जो डिपार्टमेंट एयरलाइन के साथ टाई अप करेगा कि आपकी इतनी सीटें या फिर इतनी इतनी आपकी जो प्रोडक्ट है हम परचेज़ कर रहे हैं। उसके बाद है फिर हमारे पास माइस। माइस का एक अलग से डिवीज़न होगा, क्योंकि इसमें जो भी अगर कोई एग्जीबिशंस है या फिर कोई इंसेंटिव, किसी कंपनी का इंसेंटिव है या फिर कोई मीटिंग है, तो ये अलग से एक डिवीज़न होगा और वो अलग से ही हैंडल करेगा इस चीज़ को। उसके बाद है फिर हमारे पास आईटी डिवीज़न। आईटी डिवीज़न का क्या काम है? अगर हम किसी भी ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन या फिर ट्रैवल कंपनी की साइट देखते हैं, तो वो हम साइट देखते हैं जो वो किसके द्वारा बनाई जाती है, वो सारी की सारी आईटी डिवीज़न की का काम होता है। तो आईटी डिवीज़न क्या है, आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है सारी, क्योंकि जो सारी चीज़ें वो ऑनलाइन होती जा रही हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।